हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए बेहतरीन टॉपिक में, जो कि लुसेंट का डे 2 चल रहा है। लुसेंट में हम लोग लुसेंट बुक का टॉपिक पर्यावरण पढ़ रहे थे, जिसमें पर्यावरण का डे 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और इससे बनने वाले क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे आगे डे 2 में हम लोग आगे चलेंगे। और आप लोग पिछले वीडियो में अगर क्लास किया होगा, अच्छे से पढ़े होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लुसेंट को किस तरह से पढ़ना है, ना कि बस रीड आउट करना है। इसमें बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला दिन हम लोग पढ़े थे, उसका हम लोग एक क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन इस तरह से होगा, जैसे देखिए, हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे और आपको बताना है। अगर आपका डे 1 कंप्लीट हो गया होगा अच्छे से, तो हम डे 2 में पर्यावरण के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, पर्यावरण में हम लोग पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि पर्यावरण कैसे बनता है, पर्यावरण किस शब्द से बना हुआ है, पर्यावरण स्थिर रहता है या नहीं, या इसके कौन कौन घटक होते हैं, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, और इसके संघटक कौन कौन हैं, इसके विशेषता कौन कौन हैं, और पर्यावरण सूचकांक कब आया था और कौन कौन यूनिवर्सिटी देता है। तो चलिए हम इसका पहले सार करते हैं। कल के वीडियो का हम लोग रिवीजन में चलते हैं, कल वाला वीडियो। तो कल वाला वीडियो में हम लोग का पहला क्वेश्चन रहेगा, आप लोग को साथ साथ जवाब देते चलता है। पहली बार पृथ्वी कब हुआ? पहली बार पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, आपको बताना है। और यह पृथ्वी सम्मेलन किस समिट का वर्षगांठ पर मनाया गया? तीसरा क्वेश्चन रहेगा, तीसरा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? इससे बनेगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कब जारी किया गया? तीसरा के बाद चौथा बनेगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? पांचवा क्वेश्चन, पर्यावरण किस भाषा से लिया गया है? छठा क्वेश्चन, पर्यावरण के कितने प्रकार हैं? इस छठा के बाद सातवां क्वेश्चन, इसके संघटक कितने हैं? सातवां के बाद आठवां क्वेश्चन कौन बनेगा दोस्तों, देख लेते हैं। चलिए, जैविक संगठन किसे कहते हैं? जैविक संगठक किसे कहते हैं? आठवां के बाद नौवां क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, अजैविक संगठन किसे कहते हैं? देखिए, कल का जो हम लोग लुसेंट का जो पढ़े थे क्लास, जिसमें से हम लोग
पर्यावरण पारिस्थितिकी स्टार्ट किए थे। तो इसमें हम लोगों को देखना था, हम बोले थे कि आप रिवीजन करके आइएगा। हम डेली इसी तरह से करेंगे, पूरी पढ़ के पूरा रिवीजन करेंगे और कल होकर उसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए, हम लोग पढ़े थे पहली बार पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में हुआ था। दूसरा, पृथ्वी सम्मेलन किस समिट में हुआ था, तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में ये आया था और इसकी 20वीं वर्षगांठ पर हुआ था। तीसरा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है, तो पर्यावरण सूचकांक जैसे यहाँ पर आएगा, तो पर्यावरण प्रदर्शन क्या है, येल यूनिवर्सिटी, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। पढ़ चुके थे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को कब जारी किया गया था, तो 2002 में। कौन जारी करता है हम लोग देख लिए, ये होता है इसका आंसर है। अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण किस भाषा से लिया गया है, तो पर्यावरण फ्रांस शब्द से लिया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। कौन कौन, मानव निर्मित और कृत्रिम, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसके कितने संगठक हैं, तो इसके संगठक हैं 4। कौन कौन, जैविक, अजैविक और ऊर्जा, और कौन कौन कल बताया गया था आपको, देखिए यहाँ पर जैविक, अजैविक और ऊर्जा संगठक, यहाँ पे 3 संगठक हैं। आगे जैविक संगठक किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर कल बताया गया था, जैविक संगठक किसे कहते हैं, देखिए जैविक संगठक कहते हैं जिसे स्थल, जल, वायु, और अजैविक हो गया। जैविक मतलब क्या कल बताया, जिसमें जीवन रहेगा, पादप, मनुष्य, जंतु हो गया। तो इतना था कल का क्वेश्चन का समरी, जो कि हम लोग कल आधे घंटे के लेक्चर में हम लोग देखे थे। आज चलते हैं डे 2 के तौर पर, पर्यावरण आगे पढ़ते हैं। पर्यावरण में आज का कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन आपको पढ़ना है और कैसे कैसे क्वेश्चन लेटेस्ट ट्रेंड में आ रहे हैं। तो चलिए पर्यावरण समझते चलेंगे, रटना है और समझना है और पूरी तरह से एग्जाम में पास होना है। तो देखिए अगला पेज में हम लोग पर्यावरण में चलेंगे, तो क्या लिखा हुआ है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके बारे में हम लोग कल भी चर्चा किए थे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो कब आया था, 1986 में आया था। अब दूसरा क्वेश्चन इससे बनेगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया था वह किस सम्मेलन की देन है, तो कौन सा सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 की देन है और इसे छाता विधान के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन इसमें 3 क्वेश्चन बना है, आप लोग रिकॉर्ड बुक खोल के रखिएगा सामने और पढ़ते चलिएगा। चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भोपाल गैस त्रासदी भारत सरकार के अधिनियम अनुच्छेद 353 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 253 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तीसरा क्वेश्चन बन गया, आगे पढ़ते हैं। इको मार्क आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, इको मार्क कब से प्रारंभ किया गया था, तो 1951 से। आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना है, हम इसका समरी लेके आते हैं, आपको बस एक बार वीडियो पे जाना है, ओपन करना है, ऑडियो के रूप में सुनना है और एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है, सब बनेगा। अब देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन है। अब आगे बढ़ते, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। अब अगला, पर्यावरण का पहले वैश्विक सम्मेलन 1972 के और स्टॉकहोम सम्मेलन में किया गया था, ये भी पढ़े थे हम लोग। अब आगे क्या है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखा गया था, पहले इसका शब्द क्या था,
इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया, अब इसका नाम कर दिया गया अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। कब? 2010 में। आगे पहले आप पढ़ लीजिए, उसको हम अच्छी तरह से नीचे तोड़ के क्वेश्चन वाइज बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा। अब है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010। देखिए अब इतना तक में आप क्या समझे, पहला क्वेश्चन क्या समझे, देखिए नीचे आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? कब आया? 1986 में। यह किसकी देन है? तो स्टॉक होम सम्मेलन 1972 की यह देन है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन था जो पर्यावरण संरक्षण जो आता है किस आर्टिकल में रखा गया है? तो 253 में। चौथा क्वेश्चन इको मार्क की शुरुआत कब हुआ? पांचवा क्वेश्चन क्या था? इको मार्क की शुरुआत कब हुआ? पर्यावरण संरक्षण हो गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? ये कौन से अधिनियम का देन है? और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुआ? इतना क्वेश्चन इस टॉपिक से बना, इस टॉपिक से इतना जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं उससे इतना क्वेश्चन बना। देखिए अब देखिए सबको सोल्व कीजिए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कब आया? देखिए यहाँ पर था लिखा हुआ 18 अक्टूबर 2010 था ना। चलिए तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 18 अक्टूबर 2010। इको मार्क कब आया था? 1991 में। तो पहला पैराग्राफ से ये 4 क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट बनता है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, इसका आपका लिखा हुआ सारा पर्यावरण का एक साथ PDF मर्ज कर टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, विभिन्न देशों, विभिन्न संगठन एवं संस्था। तो विभिन्न संगठन एवं संस्था में हमको देखते हैं कौन कौन से संगठन है, कौन कौन से संस्था है, उसके बारे में। जैसे पहला रहेगा UNEP, बहुत बार एग्जाम में आ गया है, फुल फॉर्म ऑफ UNEP। तो UNEP क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1972 में। आपको याद करना है। और इसका मुख्यालय क्या है? नैरोबी, केन्या। आप लुसेंट टेंशन भूल जाइए, हम लोग सारा विषय, सारा सब्जेक्ट का ऐसे ही करके पूरा लुसेंट को अच्छी तरह से ख़त्म कर देंगे। और अच्छा लगेगा तो आप दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, सबके साथ शेयर कीजिएगा। चलिए अब है UNEP। UNEP की स्थापना कब हुआ? 1972 में। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसका मुख्यालय क्या है? केन्या, नैरोबी। अब नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है नीरी की स्थापना। आपको डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, नीरी का मुख्यालय कहाँ है? तो नीरी का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है। और इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। अब आगे पढ़ते हैं। 5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, हैदराबाद में है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए नीरी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये आ सकता है एग्जाम में डायरेक्ट लिखने के लिए कि नीरी का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो नीरी का प्रमुख उद्देश्य था जितना भी वाटर सप्लाई, जैसे कि क्या, वाटर सप्लाई, सीवेज प्लांट, औद्योगिक प्रदूषण, बीमारियों को रोकथाम के लिए नीरी का स्थापना हुआ था। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण NEA का स्थापना हुआ था 1997 में।
पहले इसका नाम राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम था और इसकी स्थापना 1997 में हुआ था। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, ये दोनों इम्पोर्टेंट एकदम भी आई है, स्टार मान लीजिए दोनों में। पहला क्वेश्चन रहेगा यूएनईपी का स्थापना कब हुआ, तो 1972 में। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी केनिया। अगर नीरी की बात करेगा तो नीरी की स्थापना 1958 में और नीरी का मुख्यालय नागपुर में, जो वाटर सप्लाई और बीमारियों को रोकथाम के लिए किया गया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। WMO वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो WMO की स्थापना 1951 में हुआ था, ये भी पढ़ना है आपको। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये सब देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद करना ही पड़ेगा, लेकिन हम इसको आपको याद करने का तरीका ही बताएंगे। पहले पूरा को पढ़ जाने दीजिए, समझ जाने दीजिए, आप समझ लीजिए। उसके बाद एक लास्ट में 15 मिनट का एक समरी में कि आज क्या पढ़ें और क्या क्वेश्चन बना लुसेंट से। चलिए नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA। इसका स्थापना 1970 में हुआ था, जो एक अमेरिकी एजेंसी है, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, क्या सा आगे है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, कई बार एग्जाम में आया है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड। अगला UNEP का स्थापना 1972 में, नैरोबी केन्या, ये भी पढ़नी है। देखिए कुछ कुछ ये सब जो था संस्था था, जैसे कि हम अब नीचे आते हैं, क्या क्या बना। पहला संस्था था UNEP, दूसरा था NERI, तीसरा था WMO। अब देखिए UNEP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में हुआ था। इसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में है, समझ गए। नीरी की स्थापना 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय नागपुर में है। WMO का स्थापना हुआ था 1951 में। WMO का मुख्यालय कहाँ है, 1951 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। इतना क्वेश्चन आपको याद करना है, समझ गए। इतना क्वेश्चन आपको पूरी तरह से याद करना है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कुछ अवधारणा है, जैसे थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। चलिए अब है पर्यावरण संबंधी कुछ अवधारणा है। जैसे कोई भी चीज़ को लागू होता है तो कोई भी चीज़ की अवधारणा बहुत सारे वैज्ञानिक देते हैं, जैसे नियतवादी की अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियतवादी अवधारणा और निश्चयवादी अवधारणा। इसमें से हम सिर्फ आज 2 अवधारणा पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा अवधारणा पढ़िएगा तो आप अवधारणे में बह जाइएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पर्यावरण से संबंधी 4-5 अवधारणा दिया है, जिसमें आज हम 2 अवधारणा को देखेंगे। पहला रहेगा नियतवादी अवधारणा क्या था, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। नियतवादी अवधारणा रेटजिल ने मानव एवं पर्यावरण के संबंध में नियतवादी अवधारणा को जन्म दिया। देखिए मानव और पर्यावरण के संबंध में जो अवधारणा आया था उसको नियतवादी अवधारणा कहते हैं, और इसको किसने दिया था, रेटजिल ने दिया था। इसके अनुसार मानव जीवन को प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर माना जाता है, अर्थात मानव की उत्पत्ति, अवनति एवं विकास का दर पर्यावरण पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में इसका उकाबम प्रकृति ने मनुष्यों को बनाया है के सिद्धांत पर आधारित है। इस अवधारणा में पर्यावरण एवं प्रकृति सक्रिय है, मानव निष्क्रिय है। इस सिद्धांत का प्रभुत्व 1920 तक रहा। कितना तक रहा, 1920 तक। इसके समर्थक हम्बोल्ट एवं कार्ल रीटर जैसे भूगोलवेत्ता रहे, और इस अवधारणा का उलोचक कौन थे, फ्रांस के भूगोलवेत्ता। चलिए अब आते हैं नियतवादी के बारे में। देखिए नियतवादी अवधारणा क्या है। नियतवादी अवधारणा,
पर्यावरण से संबंधित नियतवादी अवधारणा क्या कहता है उसके बारे में देखना है। देखिए, नियतवादी अवधारणा कहता है ना कि मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है, यही कहता है। और इसके समर्थक कौन थे? हमबोल्ट एवं कार्ल बेंडा। चलिए, कार्ल रिटर थे, सॉरी कार्ल रीटर इसके पूर्णतः समर्थक थे। और विरोधी कौन थे? फ्रांस के। देखिए, तो नियतवादी अवधारणा को किसने दिया था? रेटजल। किसने दिया था? अवधारणा के कौन थे? रेटजल। चलिए, तो नियतवादी अवधारणा आप लोग समझ गए होंगे कि नियतवादी अवधारणा वो होता है जिस पर मनुष्य पूरी तरह से किस पर आधारित रहता है? इस पर मनुष्य पूरी तरह से किस पर आधारित रहता है दोस्तों? तो मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित रहता है नियतवादी अवधारणा में। और इसका जो नियत किसने दिया था? तो रेटजिल ने दिया था। इसको किसने दिया था? रेटजिल ने दिया था। और प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, ऐसा उसका कहना था रेटजिल का। 2 क्वेश्चन था। और इसके समर्थक हमबोल्ट और कार्ल रीटर थे और इसके विरोधक फ्रांस के भूगोलवेत्ता थे। तो इससे कितने क्वेश्चन बने? 4 क्वेश्चन बने नियतवादी अवधारणा। पूछेगा आपसे क्वेश्चन, नियतवादी अवधारणा का संबंध किससे है? आपदा से, पर्यावरण से, इनमें से दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो किससे हो जाएगा? पर्यावरण से। नियतवादी पूछेगा प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, यह किसकी अवधारणा है? तो नियतवादी अवधारणा किसने दिया था? रेटजिल ने दिया था। इसके समर्थक कौन थे? हमबोल्ट एवं कार्ल रीटर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संभववादी अवधारणा। देखिए, संभववादी अवधारणा विडाल बी लवलास, किसने? विडाल बी लवलास ने संभववादी अवधारणा को जन्म दिया। पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि किसने संभववादी अवधारणा को जन्म दिया? तो किसने दिया? कलर चेंज करके देखते हैं। चलिए, संभववादी अवधारणा को सर्वप्रथम किसने दिया? विडाल बी लवलास ने दिया। और इस अवधारणा के समर्थक कौन थे? ब्रुंज, ईसा बुमैन, एल फ्रेबे एवं डिमाजिया, ये सब इसके समर्थक थे। जिस तरह से संभववादी अवधारणा के समर्थक हमबोल्ट एवं कार्ल रीटर थे, उसी तरह से इसके समर्थक, आपको इससे घबराना नहीं है, इसका हम आपको ट्रिक बताएंगे कैसे याद करना है और कैसे इसका नाम याद करना है। चलिए, मनुष्य को पर्यावरण का एक सक्रिय अभिकर्ता माना गया है। मनुष्य पर्यावरण को इतना परिवर्तित कर सकता है कि पर्यावरण मनुष्य एवं उसके बीच समाज में संतुलन या अनुकूल हो जाए। यदि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है, हर प्रकार प्रयोग कर सकता है। देखिए, संभववादी शब्द जो सर्वप्रथम जिसने दिया था, एल फ्रेबे। देखिए, संभववादी अवधारणा पढ़ना है हमको। चलिए, दूसरा अवधारणा आज हमको पढ़ना है, संभववादी अवधारणा क्या था? तो संभववादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा में बोला गया था ना कि मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार चेंज कर सकता है। मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार चेंज कर सकता है, और अब देखिए, इसकी जो पहली बार जो इसका समर्थक थे ब्रेंज थे। इसकी अवधारणा को सर्वप्रथम किसने दिया? लवलास। ये कोडवर्ड है याद करने के लिए पूरी तरह से। देखिए कौन कौन इसका समर्थक था, देखिए ठीक। पहले आप भुंजा पढ़िए, भुंजा खाए हैं, भुंजा
फ्राई पढ़िए फ्राई, डिब्बा पढ़िए डिब्बा, बोमैन पढ़िए बोमैन। चलिए, बोमैन एक बोमैन औरत थी जो भुंजा को फ्राई करके तेल में डिब्बा में रख दी, डिब्बा में रख दिया। यही इसका समर्थक थे संभववादी के। और लवलास, संभववादी को किसने दिया था? लवलास, डी लवलास। अब देखिए, भुंजा से क्या हो गया, फ्राई से क्या हो गया, डिब्बा से क्या हो गया, बोमैन से क्या हुआ, देख लीजिए आप, मिल जाएगा पूरा सेम टू सेम। देखिए, भुंजा से ब्रुंज हुआ, कलर चेंज कर लेते हैं। भुंजा से ब्रुंज हो गया, बोमैन से, बोमैन मैंने औरत हो गया, फ्राई से फ्रेबे हो गया, और डिमाजिया से डिब्बा हो गया। इसका समर्थक थे। पर्यावरण को हम अपने अनुसार अनुकूल बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वही है संभववादी। अब एक साथ पूरा संभववादी अवधारणा नहीं पढ़िए, नववादी, संस्कृतिवादी, इसको कल पढ़ लेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। अवधारणा 5 गो थी, उसको मैं 2 गो पढ़ लिए हैं, कल फिर पढ़ देंगे, कल फिर समझा देंगे। आगे यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता मिस सैम्पल के अनुसार मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति है। पूछेगा किसकी यह अवधारणा है कि मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति कर लेता है? तो सैम्पल के अनुसार। किसके अनुसार? सैम्पल के अनुसार। और चार्ल्स डार्विन के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में संघर्ष करके वर्तमान स्वरूप में पहुंचता है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आगे अब सतत विकास। सतत विकास क्या है, इसके बारे में क्या है, ये कब क्वेश्चन किससे आता है, तो पहले एक बार रीड आउट करते हैं, उसको आपको समझाएंगे। सतत विकास अथवा अस्थायी विकास का शब्द का प्रयोग सबसे पहले IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। पूछेगा पहली बार सतत विकास शब्द का प्रयोग कहाँ पर रिपोर्ट किया गया था? तो IUCN में। और वर्ल्ड कमिश्नर ऑफ इको इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट में इसकी व्याख्या किया था, जिसे UN ने स्वीकार किया था। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, बस इतनी पूछेगा। सतत विकास शब्द का प्रयोग, सतत विकास शब्द को पहली बार किसमें अपनाया गया था, किसमें प्रयोग किया गया था? तो IUCN में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पहला पृथ्वी सम्मेलन हम लोग पीछे वाला वीडियो में बात किए थे 1992 में, रियो सम्मेलन। अब आगे बढ़ते हैं। पूछेगा क्वेश्चन कि सतत विकास की अवधारणा किसने दिया? तो किसने दिया? ब्रंटमैन। किसने दिया? ब्रंटमैन। ये भी इम्पोर्टेंट है। अस्थायी विकास के संदर्भ में कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं। जैसे पूछेगा जैव ईंधन एवं सतत विकास संस्थान कहाँ है? मणिपुर, इम्फाल। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, सतत विकास के 4 मानक होते हैं। क्या होते हैं? 4 मानक। बस ये सब ऐसे ही पढ़ लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नॉलेज के व्यू से। सतत विकास के 4 मानक होते हैं: अंतरपीढ़ीगत, समता अंतरपीढ़ीगत, लैंगिक असमानता और वहन क्षमता। क्वेश्चन था पहला कि सतत विकास शब्द का प्रयोग सबसे पहले IUCN में किया गया रिपोर्ट में, और इसको किसने किया? ब्रंटलैंड ने किया। किसने किया? ब्रंटलैंड ने। अब है, ये सब इतना कोई जरूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अब आ जाता है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल 2014 से 23 में किसको दिया गया था? सतत ऊर्जा दशक के रूप में। पूछेगा सतत ऊर्जा दशक के रूप में UN ने कब से कब तक दिया? तो 2014 से लेकर 23 तक। अब हम लोग का आया नेक्स्ट पॉइंट, दिवस, इम्पोर्टेंट दिवस, जो बहुत बार एग्जाम में आता है। तो जो इम्पोर्टेंट रहेगा आज हम देखेंगे, उसको याद करेंगे साथ साथ। पहले बोलिए, विश्व जल मग्नता दिवस 2 फरवरी, उसी को बोलते हैं विश्व आर्द्र दिवस। ये NTPC में आ चुका है क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में आता है। तो विश्व आर्द्र दिवस को बोलते हैं जल मग्नता दिवस। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दरोगा में आया हुआ है क्वेश्चन, इस बार के दरोगा में 28 फरवरी। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च।
विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। तो पहले हम लोग को इतना पढ़िए, दोबारा यहाँ से थोड़ा सा इसको कर देते हैं काला लाल, काला लाल। अब आपको बताना है, सॉरी दिख जाता है जी, चलिए दिखेगा नहीं, हम ट्राई करते हैं कुछ और। दिख ही जाता है, चलिए कोई नहीं, पेन चेंज कर देते हैं। दिखेगा कैसे, चलिए अब तो नहीं दिख रहा होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं। अरे ये पेंसिल है ही, इसमें से लिख कर। चलिए देखिए, अब आप लोग साथ साथ बोलिएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस दोस्तों 2 फरवरी, विश्व विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 22 मार्च, सॉरी विश्व वानिकी दिवस आपको बताना है, ध्यान से निकल गया। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। तो इतना आज याद कीजिए आप। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। तो यहाँ तक आपको आज याद करना है और आपको कमेंट में करना है कि कहाँ तक आपको याद हुआ है, कहाँ तक नहीं याद हुआ है। तो चलिए रिकॉल करते हैं हम लोग। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, जलमग्नता दिवस 2 फरवरी, विश्व राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, वन जीव दिवस 3 मार्च, वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, जन संसाधन दिवस 10 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और विज्ञान पक्षी विहार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। इतना आपको याद करना है। तो चलिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ें और कल इसका समरी कर देंगे और इसके PDF हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे। ये इसका कल का समरी था और आज का समरी ये था। तो चलिए कैसा रहा, आपको लुसेंट समझ में आ रहा है कि नहीं, कहाँ से कैसा क्वेश्चन आता है, आप ज़रूर समझ में नहीं आने पर कमेंट कीजिएगा। तो आप इस पे बने रहिए, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह से हम जल्द ही बिहार का एक रीजनिंग, बिहार में जितना ही मैथ पूछा आज तक उसका एक PDF के तौर पर उसको सोल्व करेंगे और आपको सिखाएंगे कैसे कैसे मैथ आता है, कैसे इसमें सोल्व करना है। तो चलिए लुसेंट टॉपिक इसी तरह से सारा बुक को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो बने रहिए चैनल पर और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।